प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 10 संस्कृत के सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें। मैं आज से पहले आप लोगों को वृक्षाणाम चेतनत्वम पद्यपीयूषम किताब का जो पाठ है वृक्षाणाम चेतनत्वम, इसको पढ़ा रहा था, तो जिसमें हमने आपको 9 श्लोक पढ़ा दिए थे। तो वृक्षाणाम चेतनत्वम पद्यपीयूषम जो खंड है उसमें 10वां श्लोक आप लोग देखें। लिखा हुआ है, वायव्यग्नि असनि निर्घोषै फलम पुष्पम विशीर्यते सूत्रेण गृह्यते शब्दस्तस्माद् श्रवणन्ति पादपा। इसमें ये बताया गया है कि वृक्ष जो हैं वो 5 भौतिक हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि सभी का वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव करते हैं, जिसका इसमें चित्रण है। वायव्य, वायु, अग्नि, असनी माने पत्थर जैसा, जैसे बिजली का कड़कना, इसकी निर्घोषई माने आवाज से, फलम पुष्पम वृक्ष के फल, और जो पुष्पम माने पुष्प हैं, विशीर्यते माने नष्ट हो जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है, लिखा है श्रोत्रेण गृह्यते। श्रोत्रेण माने कान के द्वारा, गृह्यते माने ग्रहण करता है, शब्दा माने शब्द। इससे स्पष्ट है तस्मात् श्रवणन्ति पादपा। पादपा माने वृक्ष जो है, इससे स्पष्ट है कि श्रवणन्ति माने सुनते हैं। वायव्य अग्नि असन निर्घोषई, वायु, अग्नि और बिजली आदि की जो निर्घोषई माने कड़क के द्वारा, कहते फलम पुष्पम विशीर्यते, फल और जो पुष्प जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। शब्दा श्रोत्रेण गृह्यते पादपा। पादपा माने वृक्ष जो हैं, श्रोत्रेण गृह्यते शब्दा, शब्दा माने शब्द को, श्रोत्रेण माने कान के द्वारा, गृह्यते माने ग्रहण करते हैं। इससे स्पष्ट होता है पादपा श्रवणन्ति। पादपा माने वृक्ष जो हैं वो श्रवणन्ति माने सुनते हैं। आगे कहते हैं, ये सुनने वाली बात हुई, आगे देखने वाली बात बता रहे हैं। बल्ली वेष्टते पृच्छम सर्वतैश्चैव गच्छति ना ही अदृष्टेश मार्गो अस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपः। बल्ली वेष्टते, बल्ली माने लता, वेष्टते माने पौड़ जाती है, और कहते वृक्षम माने वृक्ष के, सर्वता माने चारों तरफ, गच्छत माने जाती है। लता देखी होगी, वृक्ष के वेष्टते माने चारों तरफ लिपट जाती है, और कहते सर्वतश्च गच्छति, और उसके चारों तरफ चली जाती है। आगे कहते हैं ना ही अदृष्टे, ही माने क्योंकि, ना माने नहीं, अदृष्टे माने दृष्टिहीन को, जिसके नेत्र नहीं है, जिसे दिखाई नहीं पड़ता है, वो कैसे देख सकता है मार्ग। तो कहते ना ही अदृष्टेश, ना माने नहीं, अदृष्टे माने दृष्टिहीन को मार्गो अस्ति। मार्गो माने मार्ग, नास्ति माने नहीं, अर्थात वो मार्ग पर चल नहीं सकता है बिना देखे हुए। इससे स्पष्ट है पादपा पश्यन्ति। तस्मात् माने इससे स्पष्ट होता है, पादपा माने वृक्ष जो है वो पश्यन्ति माने देखते हैं। कहने का अभिप्राय है, इसमें जो है भृगु महाराज कहते हैं कि वृक्ष के लता जो होती है वो वृक्ष के चारों तरफ चिपट जाती है और वो दूर तक चली जाती है। तो इससे ये अनुमान लगाते, ये कहते, स्पष्ट करते हैं कि बिना देखने वाले व्यक्ति को मार्ग नहीं मिलता है, वो मार्ग ढूंढ नहीं सकता है। उसी प्रकार से लता को अगर दिखाई नहीं पड़ता तो वृक्ष के चारों तरफ नहीं जाती। इससे स्पष्ट है कि वृक्ष जो है वो कहते देखते हैं। अगला है
पुण्ड्या पुण्डैश तथा गंधैर धूपैर विविधैरपि अरोगा पुष्पता संति तस्मात् जिघ्रन्ति पादपा। इसमें ये स्पष्ट किया जा रहा है कि वृक्ष जो है वो सूंघते भी हैं। पुण्ड्या पुण्ड्यई, पुण्ड्या माने पवित्र, पुण्ड्यई माने अपवित्र। कहते हैं सुगंध या दुर्गंध आदि की बात करते हैं। गंधैर धूपई, और कहते गंध धूपई, कहते हैं सुगंधित धूप के द्वारा, विविधैर अपि माने अनेक प्रकार से, अरोगा पुष्पिता संति, कहते हैं वृक्ष जो है अरोगा माने रोगहीन हो जाते हैं, और पुष्पिता माने पुष्पित, संति माने हो जाते हैं। इससे स्पष्ट है पादपा जिघ्रंथि, पादपा माने वृक्ष जो है वो जिघ्रंथि माने सूंघते हैं। पुण्ड्या पुण्डई, पवित्र और अपवित्र, गंधैर धूपई, सुगंधित वायु के द्वारा, कहते हैं वृक्षा जो है पादपा अरोगा संति, वृक्ष जो है निरोगहीन हो जाते हैं, इससे या रोग युक्त हो जाते हैं। जब उसके प्रतिकूल कोई दुर्गंध इत्यादि या कोई वो आ जाती है दुर्गंधित चीज जिससे उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो वृक्ष रोगी हो जाता है। और जब उसके अनुकूल, कहते हैं सुगंधित वायु इत्यादि उसे मिलती है, उसके अनुकूल मिलती है, तो वृक्ष जो है अरोगा माने रोगहीन हो जाते हैं। इससे स्पष्ट है पादपा जिघ्रंथि, पादपा माने वृक्ष जो है वो जिघ्रंथि माने सूंघते हैं। अगला है 13वां श्लोक। पादई सलिल पानाच व्याधि नाप चापि दर्शनात् व्याध प्रतिक्रियत्वाच विद्यते रसनम द्रुमे। इसमें ये बताया जाता है कि वृक्ष जो है वो पीते हैं, रसना भी होती है इनके अंदर। जीव पादई, पादई माने पैरों से, या वृक्षों की जड़ों को पैर कहा जाता है, तो पादई माने पैरों से अर्थात जड़ों से। सलिल पानात, सलिल माने जल को, पानात माने पीने के कारण, व्याधि नाम चापि दर्शनात्, और उनके अंदर नाना प्रकार की व्याधियों के, रोगों के भी, दर्शनात् माने दर्शन होने के कारण, और व्याधि प्रतिक्रियत्वाच, और उस व्याधि की के नाश होने की क्रिया होती है। जब उसका इलाज किया जाता है या वृक्ष को ठीक करने के लिए अनुकूल रसायन उसको दिया जाता है तो वृक्ष जो है कहते रोगहीन हो जाता, रोग मुक्त हो जाता है। इससे स्पष्ट है द्रुमे रसनम विद्यते, द्रुमे माने वृक्षों के अंदर कहते पीने की भी क्षमता है, जल को पीते हैं, रसना भी है उनके अंदर, ऐसा वर्णन किया जाता है। आगे है वक्त्रेण उत्पन्नालेर यथा उद्भम जलम आदेत तथा पवन संयुक्ता पादई पिबति पादपः। कहते हैं वक्त्रेण, वक्त माने मुंह, उत्पल माने कमल की, नाल माने डंठल के द्वारा। कमल जो है अपने डंठल के द्वारा, ऊर्ध्वम माने ऊपर के, जलम माने जल को, आदेत माने ग्रहण करता है। वो कहते नाल रूपी मुख के द्वारा, उत्पल माने कमल जो है अपने डंठल रूपी मुख के द्वारा, ऊर्ध्वम माने ऊपर के, जलम माने जल को, आदेत माने ग्रहण करता है, तथा और पवन संयुक्ता, कहते वायु से युक्त, पादई पिबति पादपः, कहते वायु से युक्त जो जल है उसको पादपा पिबति, पादपा माने वृक्ष जो है, पिबति माने पीता है। सुख दुखयोश ग्रहणात् छिन्नस्य च विरोहणात् जीवम पश्यामि वृक्षाणाम अचैतन्यम न विद्यते। कहते वृक्ष जो है सुख दुख का भी अनुभव करता है। इसमें ये कहते सुख दुखस्य, सुख और दुख के, ग्रहणात् माने ग्रहण करने के कारण, छिन्नस्य और काटे जाने पर, विरोहात्, विरोहात् माने पुनः उसमें किल्ले इत्यादि या उसके उगने के कारण, जैसे वृक्ष काट दिया जाता है तो दोबारा उसमें किल्ले इत्यादि निकल आते, पुनः तैयार हो जाता है। इसकी यहाँ पर बात की जा रही है। सुख दुखियों ग्रहणात्, सुख और दुख का अनुभव करने के कारण, और छिन्नस्य चा विरोहात्, चा माने और, छिन्नस्य माने काटे हुए वृक्ष के, विरोहात् माने उगने के कारण, जीवम पश्यामि वृक्षाणाम, वृक्षाणाम माने वृक्षों के अंदर, जीवम माने जीव को, पश्यामि माने देखता हूं, अचैतन्यम ना विद्यते, वृक्ष जो है अचैतन्यम माने चेतनाहीन, ना माने नहीं, विद्यते माने हैं, अर्थात वृक्ष भी चेतन है, इनके अंदर अचेतनता नहीं है।
आगे कहते हैं तेन तज्जलमादत्तम जरियत अग्निमारुतौ आहारण परिणामाच स्नेहो वृद्धिश्च जायते। कहते तेन माने उनके द्वारा, वृक्षों के द्वारा, तज्जलम आदत्तम, जलम माने जल को, आदत्तम माने ग्रहण करते हैं, और जरियत अग्निमारुतौ, कहते अग्नि माने, अग्नि मारुतौ माने वायु की सहायता से वो जो है उसको पचा लेते हैं, और आहारार्थ परिणामाश, और उन्होंने जो भोजन किया है, आहार किया है, और परिणामाच उसके पच जाने पर स्नेहो वृद्धिश्च जायते, वृक्षों के अंदर स्नेह माने चिकनापन की वृद्धि माने वृद्धि जायते माने हो जाती है। वृक्ष को जितना खाद पानी इत्यादि जो भी उसका भोज्य पदार्थ है उसको दिया जाएगा तो वृक्ष जो है कहते वो भी चिकना हो जाता है, उसकी वृद्धि हो जाती है वृक्ष की, ऐसा बताया जाता है। आगे कहते हैं एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनम नैव कार्येत चतुर्मासे विशेषेण विना यज्ञादि कारणम। एतेषां इन सर्ववृक्षाणां, इन सभी वृक्षों का छेदनम माने काटना, नैव माने नहीं, कार्येत माने करना चाहिए, अर्थात वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। चतुर्मासे विशेषेण, विशेषेण माने विशेष रूप से, चतुर्मासे माने चौमासे में, चौमास के महीने में या वर्षा काल के समय 4 महीने की बात करते हैं चतुर्मास की, जो 4 महीने वर्षा के होते हैं उनमें वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। अनुमति दी गई है काटने की, कब? बिना यज्ञादि कारणम। कहते यज्ञ आदि का यदि कार्य हो तो आप काट सकते हैं, लेकिन यज्ञ आदि का कार्य नहीं है तो चतुर्मास में कहते वर्षा काल में वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। एके नापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वास्तव वही वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। कहते हैं वृक्ष की बात करते हैं, एके नापि सुवृक्षेण, एकेन माने एक, सु माने सुंदर, वृक्षेण माने वृक्ष के द्वारा, पुष्पितेन माने वृक्ष के, पुष्पतेन माने पुष्प, और सुगंधिना माने उसकी सुगंधि के द्वारा, वास्तव वही वनम सर्वम, कहते वास्तव माने सुगंधित हो जाता है, वनम सर्वम माने संपूर्ण वन, जैसे सुपुत्रेण कुलम यथा, जैसे सुपुत्रेण माने सुंदर पुत्र के द्वारा, कुलम माने कुल जो है सुवासित हो जाता है, उस कुल का कहते हैं गौरव बढ़ जाता है। उसी प्रकार से अगर सुंदर वृक्ष अगर एक ही जंगल में है तो उसकी पुष्प की सुगंधि के द्वारा सारा जंगल जो है सुवासित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। तो आगे प्रश्न है, 5 सूक्ति है, इनकी हिंदी में व्याख्या करनी है, उसके बाद श्लोकों के अर्थ बताए गए हैं। तो ये आप लोग जो हैं इनको तैयार करें, जैसा कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। कल आपको हम अगला पाठ पढ़ाएंगे, तीसरा पाठ। आज यहीं पर इसको हम विश्राम देते हैं। धन्यवाद।